हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ प्रोवर्ब्स के बारे में जानेंगे। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कुछ लोकोक्तियाँ या मुहावरे। तो कुछ ऐसी प्रचलित लाइनें होती हैं समाज में जो इंसान हर लैंग्वेज में बोलता है। तो कुछ ऐसी प्रोवर्ब्स मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि वो हिंदी में क्या होती हैं और उन्हें इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाता है। बिना समय को वेस्ट किए हम लोग चलते हैं हमारे सेशन पे और सीखते हैं कुछ प्रोवर्ब्स के बारे में। जो हमारी आज की पहली प्रोवर्ब है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कई बार ऐसा बोला जाता है हमें समझाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि जब हमें थोड़ी चीज़ें मिलती हैं और हम बेचैन होते हैं, तब अक्सर बड़े बूढ़े लोग हमको ये बताते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे परसिस्टेंस लीड्स टू सक्सेस। परसिस्टेंस का मतलब होता है कि रेगुलरिटी, किसी भी काम को दृढ़ता से करते रहने या आगे बढ़ने को परसिस्टेंस बोलते हैं। तो परसिस्टेंस लीड्स टू सक्सेस मीन्स अगर आप दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे तो एक दिन सक्सेस को जरूर पा जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आसमान से गिरे खजूर पर लटके। ये भी कई बार बोला जाता है कि आसमान से गिरे खजूर पर लटके, मतलब एक मुसीबत से निपट पाए और अचानक से कोई दूसरी मुसीबत आ गई, तो उस केस में बोलते हैं आसमान से गिरे खजूर पर लटके। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू फायर। फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू फायर। हमारा अगला जो प्रोवर्ब है वो है 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे गलत काम करने के बाद में कोई ये प्रिटेंड कर रहा हो या दिखावा कर रहा हो कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो वहाँ पे यूज किया जाता है 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्रिटेंडिंग टू बी इनोसेंट आफ्टर मैनी सिंस। एक बार फिर से बोलिएगा, प्रिटेंडिंग टू बी इनोसेंट आफ्टर मैनी सिंस। तो हमारा अगला जो प्रोवर्ब है वो है आप भला तो जग भला, मतलब आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे गुड माइंड गुड फाइंड। गुड माइंड गुड फाइंड। तो हम अब बढ़ते हैं अगली प्रोवर्ब की तरफ को। अगली प्रोवर्ब है अंत भला तो सब भला। बड़ी ही अच्छी प्रोवर्ब है, बहुत बार हमसे कही जाती है कि अंत भला तो सब भला। सारा कुछ शुरुआत से भले बिगड़ता बिगड़ता चला आ रहा हो, लेकिन अगर अंत भला हो जाता है तो बोलते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो आप उसे इंग्लिश में बोलोगे ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। सब कुछ अच्छा है जो कि अच्छे के साथ समाप्त होता है। तो हमारा अगला प्रोवर्ब है वो है अधजल गगरी छलकत जाए। बड़ी ही फेमस है कि जब ये तब बोला जाता है जब किसी के पास कम चीज़ें होती हैं और वो ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए यूज करते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एन एम्पटी वेसल साउंड्स मच। एन एम्पटी वेसल, वेसल का मतलब होता है बर्तन और साउंड का मतलब होता है आवाज़ करना। मट में ज़्यादा, जो खाली बर्तन होता है जिसमें कम पानी होता है वो क्या करता है, ज़्यादा शोर मचाता है। तो ये प्रोवर्ब हो जाएगी एन एम्पटी वेसल साउंड्स मच, अधजल गगरी छलकत जाए। जो हमारा नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है साँच को आँच क्या। जो सच है, जो सही है, जो ईमानदार है, उसे किसी भी तरीके से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे ट्रुथ फियर्स नो टेस्ट। ट्रुथ फियर्स नो टेस्ट। अगला हमारा जो प्रोवर्ब है वो है जल्दी का काम शैतान का। ये भी बड़ी प्रचलित कहावत है कि जल्दी का जो काम है वो शैतान का होता है। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो हेस्ट मेक्स वेस्ट। हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है तेते पाँव पसारिए जेते लंबी सौर। मतलब हिंदी में भी इसका मतलब समझिएगा कि या तो हिंदी में कई बार बोला जाता है कि उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो। ये कई बार बचपन से लेके हमें अब तक सिखाया गया है कि उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो। तो उसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आप उसे इंग्लिश में कहेंगे कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। जो हमारा अगला सेंटेंस है कल करे सो आज कर। कल करे सो
आज कर, आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे बेटर टुडे देन टुमारो, बेटर टुडे देन टुमारो। सो हमारा अगला जो प्रोवर्ब है वो है अपनी ढपली अपना राग, अपनी ढपली अपना राग। मतलब बहुत सारे लोग हैं और अपना अपना ही राग गा रहे हैं, अपनी अपनी ही बात कर रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है, वहाँ पे यूज करते हैं अपनी ढपली और अपना राग। तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे मैनी मैन मैनी माइंड्स, मतलब जितने भी इंसान उतनी ही दिमाग। सो नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेट क्राई लिटिल वूल, ग्रेट क्राई लिटिल वूल। सो हमारा नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है एक पंथ दो काज। ये एक इडियम की तरीके से भी यूज होता है, एक पंथ दो काज या एक तीर से दो शिकार करना, दोनों के लिए एक ही चीज यूज होती है। वैसे इंग्लिश में बोलते हैं टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मीन्स एक स्टोन से दो बर्ड्स को मारना, मतलब एक तीर से दो शिकार करना या एक पंथ दो काज। हमारा अगला जो प्रोवर्ब है वो है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे मच अडू अबाउट नथिंग, आप कहेंगे मच अडू अबाउट नथिंग। हमारा नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है, नेक्स्ट जो हमारी कहावत है वो है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, या खाली दिमाग शैतान का अड्डा होता है। तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे एन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, एन आइडल, आइडल का मतलब जिसके पास कोई काम ना हो, निकम्मा, माइंड मीन्स दिमाग, डेविल्स वर्कशॉप, डेविल मीन्स राक्षस, वर्कशॉप मीन्स काम करने की जगह। तो जो खाली दिमाग होता है वो डेविल की वर्कशॉप होता है। हमारा जो नेक्स्ट प्रोवर्ब है वो है जो गरजता है वो बरसता नहीं। ऐसा बहुत बार बोला जाता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। सो हमारा अगला जो प्रोवर्ब है वो है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे वन स्वलो डज नॉट मेक अ समर, वन स्वलो डज नॉट मेक अ समर। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है अग्र सोची सदा सुखी, मीन्स जो आगे की सोचता है वही हमेशा सुखी रहता है। तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आप इंग्लिश में कहेंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप कहेंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारा अगला जो प्रोवर्ब है वो है कांटे को कांटा ही निकालता है। जैसा कई बार बोला गया, आपको समझाया सिखाया जाता है कि कांटे को कांटा ही निकालता है। तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर, वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर। हमारा जो अगला प्रोवर्ब है वो है गया वक्त हाथ में नहीं आता, गया वक्त हाथ में नहीं आता। तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन की जगह आप नन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन्स टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। हमारा अगला जो फ्रेज है वो है गड़े मुर्दे ना उखाड़ो। ऐसा कई बार बोला जाता है कि जो बात हो गई वो हो गई, आप उसको गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। तब आप उसे इंग्लिश में बोलते हैं लेट द पास्ट बरी इट्स डेड, लेट द पास्ट बरी इट्स डेड। हमारा जो अगला प्रोवर्ब है वो है घर की मुर्गी दाल बराबर, बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, घर की मुर्गी दाल बराबर। आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे फैमिलियरिटी, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। हमारा अगला जो प्रोवर्ब है वो है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी बहुत ही फेमस है। इसको बोलते हैं जब काम करना नहीं आता है तब गलती देते हैं कि आंगन टेढ़ा, मतलब काम करने का तरीका नहीं है और काम को ही गलती दे रहे हैं, तो वहाँ पे बोला जाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स, अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स। हमारा अगला प्रोवर्ब है चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। इसका मतलब ये होता है कि जो एक ही तरीके के व्यक्ति होते हैं वो भाई भाई हो जाते हैं।
तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। हमारा नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आपको इंग्लिश में कहना है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो आप बोलेंगे ब्यूटी हैज़ विंग्स। ब्यूटी हैज़ विंग्स। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे स्मॉल विट्स ग्रेट बीस्ट। स्मॉल विट्स ग्रेट बीस्ट। हमारा जो नेक्स्ट प्रोवर्ब है वो है जहाँ चाह वहाँ राह। मतलब जहाँ पे चाह होती है वहीं पे राह निकल आती है, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमारा अगला प्रोवर्ब है जब तक सांस तब तक आस। उसी से रिलेटेड वैसा ही है, जब तक सांस तब तक आस। आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप। वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप। जब तक सांस तब तक आस। अगला प्रोवर्ब है जैसे को तैसा। जैसे को तैसा, आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट, या इसका दूसरा यूज भी होता है मीजर फॉर मीजर। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट भी यूज करते हैं और मीजर फॉर मीजर भी यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोवर्ब की तरफ, और अगला प्रोवर्ब है जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे एज यू सो सो शैल यू रीप। एज यू सो सो शैल यू रीप, मीन्स जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये ताकतवर व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है कि जिसके पास ताकत है उसी के पास सारा कुछ है। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे माइट इज राइट। माइट इज राइट। हमारा नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे टू किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स। टू किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स, मतलब उसी गूज को मार देना, उसी बच्चे को मार देना, मीन्स मुर्गी को मार देना जो कि सोने का अंडा दे रही है। अगला सेंटेंस है दूध का दूध पानी का पानी। आपको कहना है दूध का दूध पानी का पानी। बोलते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ऐसा होने दीजिए, उसके बाद सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ऑयल एंड ट्रुथ मस्ट कम आउट। ऑयल एंड ट्रुथ मस्ट कम आउट। जो हमारा प्रोवर्ब है वो है दाल में काला होना। दाल में काला होना, तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। देयर इज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, मीन्स दाल में कुछ काला होना। हमारा जो नेक्स्ट प्रोवर्ब है वो है नौ नगद न तेरा उधार। मीन्स जो नगद है वो थोड़ा कम चलेगा, उधार ज़्यादा नहीं चलेगा। मीन्स जो जो ही चीज़ हमारे हाथ में है हमारा उसी पे अधिकार होता है, जो हाथ में नहीं है उस पर हमारा अधिकार नहीं होता है। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश। मीन्स जो बर्ड हमारे हाथ में है उसी की कीमत है, दो जो बुश में हैं, झाड़ी में हैं, उनका कोई वजूद नहीं, उनका कोई महत्व नहीं है। अगले प्रोवर्ब की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रोवर्ब है नेकी कर दरिया में डाल। मतलब अच्छाई करने के बाद में क्या करो, भूल जाओ कि हमने कोई अच्छाई की है। तो आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे डू गुड एंड फॉरगेट। अच्छा करें और भूल जाएं। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना। बोलते हैं ना कुछ गलत हो रहा है तो कई बार बोलते हैं अरे सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है, तो दोनों केस में यूज होता है। तो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लो, चलो भाई सब कर रहे हैं तो हम भी वैसा कर लेते हैं। तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे मेक हे वाइल द सन शाइन्स। मेक हे वाइल द सन शाइन्स। हमारा नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। मीन्स जो बिना विचार के काम करता है उसे पछताना पड़ता है। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू लीप। हमारा जो नेक्स्ट प्रोवर्ब है वो है सबसे भला चुप। मीन्स जो शांत रहता है वो सबसे अच्छा होता है। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे साइलेंस इज़ गुड। शांति, साइलेंस जो है वो अच्छा होता है। हमारा नेक्स्ट प्रोवर्ब है हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है।
या इसे दूसरी तरीके से भी बोला जाता है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हमारा नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। आप इसे इंग्लिश में नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम हेवन, नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम हेवन। नेक्स्ट हमारा प्रोवर्ब है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बड़ी ही कॉमन ये मुहावरा है, लोकोक्ति है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स, अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। अगला प्रोवर्ब है मित्र वही जो विपत्ति में काम आए। तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए। हमारा नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है समय पर 1 टका भी 9 का काम देता है। मतलब समय पर किया गया थोड़ा थोड़ा प्रयास भी बड़े कामों को अंजाम देता है। स्टिच इन टाइम सेव्स